नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष ये मेरा मराठी चैनल है और उसमें ही मैं पहले हिंदी वीडियो डालता था। अब सिर्फ हिंदी के लिए मैंने अलग प्रतिवाद नाम का यूट्यूब चैनल बनाया है। तो हिंदी वीडियो में प्रतिपक्ष पर नहीं डालता। जिनको भाऊ तोरसेकर के सिर्फ हिंदी वीडियो सुनने हैं वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। अब आज की बात। दोस्तों, आज मुझे महाराष्ट्र की जो राजनीति है और महाराष्ट्र की राजनीति के आधार पर मैं देश की राजनीति जिस दिशा में जाते हुए देख रहा हूं उस पर बात करनी थी। और जितना सोचता रहा तो मुझे 50 साल पुरानी एक फिल्म याद आ गई, पड़ोसन, जो महमूद ने निर्माण की थी। और महमूद और किशोर कुमार उस समय अपने चरम पर थे कॉमेडी के। सुनील दत्त और सायरा बानू ये भी उस फिल्म में शामिल थे। तो उस फिल्म का एक गाना बहुत बहुत ही पॉपुलर हो गया था, आज भी पॉपुलर है, एक चतुर नार कर के सिंगार। तो मुझे याद आने का कारण ये है कि जिस ढंग से वो फिल्म का गाना था तो उसमें एक दक्षिण का नृत्य संगीत शिक्षक और एक हिंदी नाट्य मंडली का प्रमुख किशोर कुमार और महमूद, उनकी जुगलबंदी दिखाया हुआ यह गाना है। तो उसमें एक जगह आकर उनके जुगलबंदी में एक गड़बड़ हो जाती है और यह जिस ढंग से किशोर कुमार गाना और आशय घुमा देता है उसके बाद गुस्से में आकर स्वर भटका दिया, भटकाना नहीं ऐसा ऐसा महमूद बोलता है, जो साउथ इंडियन दिखाया है। और वो बोलता है एक चतुर नार, जो है उसमें चतुर जो शब्द है उससे लेकर ये घोड़े तूने घास खाई ऐसा कुछ आया है उसमें। तो उसमें महमूद उसको बोलता है या तो घोड़ा बोलना या तो चतुर बोलना, क्योंकि तमिल लैंग्वेज में चतुर माने ही घोड़ा होता है। तो या तो चतुर बोलना या तो घोड़ा बोलना। तूने भौरी घास ही खाई वगैरह ऐसा कुछ है, वो बात छोड़ दो। लेकिन उसमें सुर भटकाता है और शब्द भी भटकाए जाते हैं। तो उस पर महमूद गुस्से में आकर बोलता है ये फिर से भटका दिया, या तो घोड़ा बोलना या तो चतुर बोलना या कपे रहना। ये जो बात कहता है वो मुझे आज याद आ रही है। इसका कारण महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस ढंग की राजनीति महाराष्ट्र से शुरू हो गई और आगे चलकर दिल्ली पहुंची, तो इसमें जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो किशोर कुमार और महमूद से भी ज्यादा कॉमेडियन हो गए, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है वो क्या बोल रहे हैं। जो आर्ग्यूमेंट एक बार करते हैं बिल्कुल उसके खिलाफ दूसरा आर्ग्यूमेंट खड़ा कर देते। तो इसलिए मैंने बोला कि जो याद आ गई वो महमूद बोलता है सूर भटकाया, भटकाना नहीं, एक पे रहना, यानी या तो चतुर बोलना या तो घोड़ा बोलना। तो मतलब तो एक ही था। तमिल में चतुर का मतलब घोड़ा होता है और हिंदी में तो घोड़ा का मतलब घोड़ा ही होता है। तो दोनों बात घोड़े की ही कर रहे हैं लेकिन शब्द अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिल्कुल इसमें जो कंट्रोवर्सी है उसकी ही मानो यह कॉमेडी बन गई है। अब कॉमेडी कैसे बनी सोचो। एक तरह हमारे शरद पवार और उनके में सुर मिलाते हुए कांग्रेस और ऑल इंडिया लेवल पर एक गांव है महाराष्ट्र का मार्कड़वाड़ी, वहां का एक किस्सा है वो नेशनल लेवल पर बड़ी ताकत से पेश किया जा रहा है कि एक गांव में वोटिंग में गड़बड़ हो गई है और इसलिए उस गांव के लोग अपने आप एक मॉक वोटिंग, मॉक इलेक्शन कर रहे हैं कि जिसमें वो अपने तरीके से कागज पर वोटिंग करेंगे और चेक करेंगे क्या गांव के लोगों ने यहां इस तरफ वोट दिया था या उस तरफ वोट दिया था। लेकिन ये प्रोसेस कानून के खिलाफ होने के कारण सरकार ने वो रोक दी और उसका ही कैपिटल किया जा रहा है।
उसके आधार पर पूरे देश में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है, जो पिछले 5-6 साल से लगातार बोला जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, उन्होंने बार बार कहा है कि जब आप जीत जाते हो तब आपको ईवीएम में गड़बड़ नहीं लगती। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो गई तो इनको ईवीएम में गड़बड़ नहीं लगी, क्योंकि बीजेपी का बहुमत चला गया था। यानी बीजेपी हारती है तो ईवीएम सही है, और बीजेपी जीत जाती है और अपोजिशन हार जाता है तो ईवीएम में गड़बड़ है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने सामने से कही कि जब आप जीत जाते हो तो उसका उदाहरण क्यों नहीं देते। जैसे दिल्ली में हमने देखा, विधानसभा में 2 बार आम आदमी पार्टी को बड़ा भारी बहुमत, यानी 70 में 67 और 70 में 63 सीटें मिली थी, तब ये ईवीएम में गड़बड़ नहीं थी। लोकसभा में बीजेपी पूरी ताकत से सातों की सातों सीटें जीत जाती है, लेकिन विधानसभा में वही 7 सीट लोकसभा की जीतने वाली बीजेपी या तो 3 या तो 7 सीटों पर जीत जाती है, तो बीजेपी बोलती नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ है। लेकिन जब जीतते हैं केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, तो बोलते हैं देखो जनता ने इनको नकार दिया। लेकिन जब जनता आपको उसी ईवीएम के जरिए नकारती है तो आप ईवीएम पर शक पैदा करते हो। तो ये एक आर्गुमेंट हुआ कि बीजेपी जीती नहीं है महाराष्ट्र में, हरियाणा में बीजेपी जीती नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ है। बीजेपी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सबको अपने जेब में रखकर मनमानी कर रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोई चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, वो मानो बीजेपी के जेब में है और बीजेपी की कठपुतलियां बन गई है। ये इनका आर्गुमेंट है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इनका आर्गुमेंट सही है। अगर वो सही है तो फिर दूसरा आर्गुमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। दूसरा आर्गुमेंट क्या है? महाराष्ट्र के चुनाव में जिस ढंग से बीजेपी जीत गई और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, जो कांग्रेस महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव में 1 नंबर की पार्टी बनी थी, वो विधानसभा चुनाव में 5 नंबर की पार्टी बन गई। शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थी वो पीछे गई थी, वो ऊपर आ गई। तो अब बोलते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ है। लेकिन जब इंडी अलायंस का मामला आ जाता है तो यही लोग बोलते हैं कि राहुल चुनाव हार जाता है। लगातार पिछले 10-11 साल से राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस हर चुनाव हार रही है, और अकेले कांग्रेस नहीं हार रही है, जबकि कांग्रेस के साथ जो मित्र दल होते हैं वो भी राहुल के कारण हार जाते हैं। अब यहां गड़बड़ हो जाती है। अगर चुनाव की हार या जीत ईवीएम से संबंधित है तो बेचारे राहुल को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अगर ईवीएम के कारण बीजेपी जीतती है तो उसमें राहुल का गुनाह क्या है? क्यों आप राहुल को जिम्मेदार पकड़ते हो? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने के बाद और कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी और इंडी अलायंस की बुरी तरह से हार होने के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि ऑल इंडिया लेवल पर जो बीजेपी विरोधियों की इंडी अलायंस बनी है उसका नेतृत्व कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व करेगी इंडी अलायंस का, मतलब राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे, और राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए सक्षम नेता नहीं है। तो राहुल गांधी को हटाना चाहिए। अगर बीजेपी को हराना है और इंडी अलायंस को जिताना है तो पहले उसका नेतृत्व बदलना चाहिए, जो नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर यही आपकी तकलीफ है तो लोकसभा चुनाव भी गलत मान लो, और लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे और बीजेपी हार गई थी, बीजेपी का बहुमत चला गया, तो उसका ठिकरा
क्यों ना राहुल गांधी के सर पर मारा कि भाई इसी वक्त इंडी अलायंस तो आराम से बहुमत ला सकती थी, 300 से ज्यादा, 300 से पार जा सकती थी, और बीजेपी को अपोजिशन में बैठना पड़ता अगर राहुल गांधी नेता नहीं होते। लेकिन वो तो बात हुई नहीं। 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आ गए, लोकसभा के परिणाम आ गए, उसके बाद क्या चर्चा थी? राहुल ने बीजेपी को हरा दिया। खुद राहुल भी लोकसभा में खड़ा होकर बोल रहे थे कि हमने मोदी का अहंकार तोड़ दिया, हमने मोदी का अहंकार ध्वस्त कर दिया, हमने बीजेपी को तितर बीतर कर दिया, वगैरह वगैरह बोलते थे। और बाकी जो लोग हैं, अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के जो एमपी थे लोकसभा में बैठे, वो तो तालियां बजाते थे राहुल गांधी के इस नौटंकी को। मैं तो उसको नौटंकी बोलता हूं, क्योंकि राहुल गांधी पॉलिटिकल भाषण कर ही नहीं सकते। हाँ, नाके पर नुक्कड़ पर जो कुछ मजाक चलता है, नुक्कड़ नाटक जिसको बोलते हैं, उस ढंग का जो नाटक राहुल गांधी पार्लियामेंट के हाउस में करते हैं, लोकसभा में करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हुए तालियां बजाने वाले कौन थे? इंडिया अलायंस की पार्टियां थी ना। आज जो राहुल गांधी को ब्लेम कर रहे हैं कि राहुल की नेतृत्व में कुछ 88-90 चुनाव हो गए पिछले 10 साल में, उसमें से 2 या 3 चुनाव कांग्रेस जीत पाई है या यूपीए जीत पाई है, बाकी तो 88 चुनाव राहुल के नेतृत्व में हारे गए। सवाल यह है कि अगर राहुल के नेतृत्व में आपको शक है, उसमें कुछ त्रुटियां है, उसमें कुछ खामियां है, तो आप ईवीएम को क्यों ब्लेम करते हो? बार बार तो बीजेपी वाले भी खुद बोलते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए बड़ा स्टार प्रचारक है। मतलब क्या होता है? आपकी अपोजिशन पार्टी अगर जोर शोर से बार बार बोल रही है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक स्टार प्रचारक है। स्टार प्रचारक कौन होता है? जो उस पार्टी के लिए भीड़ खींच लाता है, वोट खींच लाता है। तो राहुल गांधी बीजेपी के लिए वोट कैचर है, ये बात खुद बीजेपी बोल रही है, बीजेपी के बहुत सारे नेता बोलते हैं। तो आप उसकी नौटंकी को जब तालियां बजाते हो, तो आप बीजेपी के स्टार प्रचारक के भाषण पर तालियां बजाते हो। और आज अचानक हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव इंडी अलायंस ने हारने के बाद, कांग्रेस ने हारने के बाद, वही लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी में कुछ खामियां हैं और राहुल गांधी के कारण इंडी अलायंस और कांग्रेस हार रही है। इसमें कौन सी नई बात है? हम जैसे यूट्यूबर हो या कांग्रेस के जो आलोचक है, वो पिछले 10 साल से नहीं, मोदी जीतने के पहले से बोल रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने वाले हैं। हम बार बार बोल रहे हैं। लोकसभा के पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात ऐसे चुनाव हुए थे जिसका नेतृत्व कांग्रेस की तरफ से और यूपीए की तरफ से राहुल गांधी करते थे। और बुरी तरह से इन्हीं चारों राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। तो आपको याद होगा 2012 में मोदी ने विधानसभा का, गुजरात का तीसरा चुनाव बड़ी भारी बहुमत से जीता था। और वहां से लेकर जो शुरू हो गया, एक साल होते होते छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, ये विधानसभा के चुनाव हो गए और तीनों जगह बीजेपी दूसरी या तीसरी बार भारी बहुमत से जीत गई थी। तब किसी ने नहीं बोला कि राहुल गांधी गलत है। हम बोल रहे थे। मैं तो बार बार बोला हूं कि राहुल गांधी मानो बीजेपी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब तक रहेगा राहुल तब तक जीतेगी बीजेपी। ये तो मेरा स्टेटमेंट बार बार आया हुआ है। तो ये समझने में इंडी अलायंस की जो अलग अलग दल है, बीजेपी विरोधी दल है, बीजेपी विरोधी पत्रकार है, उनको समझ में आने में 10 साल क्यों लग गए? जब राहुल को बीजेपी वाले या हम जैसे लोग पप्पू बोलते हैं तो गुस्सा किसे आता है? जो लोग आज राहुल के सर पर हार का जो ठिकरा फोड़ रहे हैं,
उनको ही गुस्सा आता था, उनको ही मिर्ची लगती थी कि जब हम राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे, क्योंकि पप्पू जैसे और हास्यास्पद भाषण जो आत्मविश्वास पूर्ण तरीके से राहुल गांधी करते हैं, तो उससे हार होना तो तय था। हाँ, इसमें एक फर्क था कि इसके साथ कभी भी ममता आने को तैयार नहीं थी। ममता एक ही लीडर है जो अपने तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ बंगाल के चुनाव में नहीं जाती और वो सक्सेसफुल होती है। तो ममता ने शुरू से ही राहुल गांधी से अपनी पार्टी को बचा लिया है और बाकी सारे लोगों ने अपने तरीके से खुद का नुकसान कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि आप एक चीज मान लो, या तो राहुल गांधी की करतूत है कि वो इंडी अलायंस को हो या कांग्रेस को हरा देते हैं, या तो मान लो कि ईवीएम में गड़बड़ करके बीजेपी जीत जाती है। राहुल गांधी हारता है मतलब बीजेपी जीत जाती है। और अगर राहुल गांधी हारने के कारण बीजेपी जीत रही है तो इसमें ईवीएम की बात कहां से आती है? राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, राहुल की नेतृत्व में इंडी अलायंस या कांग्रेस हार जाती है, ये अगर आपका आर्ग्यूमेंट है तो उसका मतलब ईवीएम का सवाल उठता ही नहीं, ईवीएम सही है। क्योंकि जो नतीजे आप दिखा रहे हैं और राहुल गांधी की हार आप दिखाना चाहते हैं, वो तो नतीजे ईवीएम से आए हुए हैं। अगर आप मान रहे हैं और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, राहुल गांधी की सर पर ठिकरा फोड़ रहे हैं हार का, तो इसका मतलब एक साफ होता है कि आप ईवीएम के नतीजे बिल्कुल सही मान रहे हो। अगर ईवीएम के नतीजे आप सही मानते हो तो राहुल के कारण इंडी अलायंस या महाविकास आघाड़ी हार गई, ये कहां से आर्ग्यूमेंट आ गया? इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसमें विरोधाभास नहीं है। अगर राहुल के कारण चुनाव हार जाते हैं तो आप हार मान लेते हो, और जब हार मान लेते हो तब चुनाव का नतीजा आप सही मानते हो, आप ईवीएम को सही मान लेते हो। तो या तो जो ठिकरा फोड़ना है वो ईवीएम पर तोड़ो फोड़ो, या तो राहुल की सर पर फोड़ो। खामखा राहुल को बलि का बकरा बनाना गलत है। वो बेचारा बुद्धू है, पप्पू है तो है, समझता नहीं, समझता नहीं और बकवास करते रहता है, बकैती करते रहता है। और अपने आप उस पर हम लोग तो ठिकरा फोड़ते ही है, लेकिन आप उनके साथी भी राहुल की सर पर ये ठिकरा फोड़ने लगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता कम से कम आगे आए और जो इंडी अलायंस में कांग्रेस छोड़कर अन्य दल है उनको पूछे, यार राहुल की लीडरशिप गलत है तो आप ईवीएम पर क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों ईवीएम को गाली दे रहे हो? उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या अखिलेश यादव हो, ऐसे जो नेता है जो एक साथ राहुल पर सवालिया निशान लगाते हैं और ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, उनको कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता एक सवाल पूछे, एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना, या तो राहुल को राहुल की खामियां बोलना या तो ईवीएम की खामियां दिखाना। दोनों में खामियां है, ये गलत होगा, ये गलत है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये विरोधाभास है। तो आप अगर ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाना चाहते तो राहुल गलत मानना बंद करो, राहुल का नेतृत्व उसकी खामियां मानना बंद करो, राहुल के सर पर ठिकरा फोड़ना छोड़ दो। ये कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता तो बोले। आप एक तो राहुल पर आरोप करो या तो ईवीएम पर हो, दोनों पर एक साथ आरोप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर ईवीएम खराब है तो उसमें बेचारे राहुल की गलती क्या है, राहुल की खामी क्या है, क्यों उसको बोल रहे हो? या तो घोड़ा बोलना या तो चतुर बोलना। इसलिए जो मैं देख रहा हूं, हमारे शरद पवार सोलापुर की मार्केटवाड़ी जाकर आते हैं, बड़े ईवीएम पर सवालिया निशान लगाते हैं, और दिल्ली में जाकर इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल का चुनाव, जो राहुल के नेतृत्व को हटाने की बात करते हैं, ममता दीदी को लाने की बात करती है। ममता अपनी जगह बिल्कुल सही है, सवाल इंडी अलायंस के बाकी पार्टियों के
नेताओं का है, क्योंकि वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, विरोधाभास खड़ा कर रहे हैं। वो राहुल को भी गलत मानते, ईवीएम को भी गलत मानते। फर्क ये होता है कि अगर राहुल खराब है, राहुल का नेतृत्व तो खराब है, हारने वाला है, तो ईवीएम तो सही मानते हो आप, क्योंकि जो हार हुई है वो ईवीएम के नतीजों से हुई है। तो राहुल को गलत मानने का अर्थ निकलता है कि ईवीएम बिल्कुल सही है। आप ईवीएम पर आरोप लगाते हो, वो झूठ है, वो आप खुद ही मान लेते हो। अगर ईवीएम पर आरोप सच है, आपका दिल से बोल रहे हो, मन से बोल रहे हो, तो राहुल के सर पर ठिकरा मत फोड़ो। कहने का मतलब साफ है, या तो चतुर बोलना या तो घोड़ा बोलना, भटकाना नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।